राम राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बीपीएससी जेई 31 क्वेश्चन, जिसमें से हम लोग देख रहे थे जो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो पीवाई की बुक है, स्टेट एई एन जेई के लिए, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इस बुक में क्या है, 200 से ज़्यादा सॉल्व पेपर अवेलेबल है। इसका सोल्यूशन हम लोग देख रहे थे, जिसमें से हम लोग क्या देख रहे थे, वॉल्यूम 1 हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे, जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी जेई का 2025 में। ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस बुक में क्या है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अवेलेबल है, उसी का सलूशन हम लोग देख रहे थे। ठीक है, डिटेल्स थ्योरी के साथ। ठीक है, तो जिसमें से हम लोग क्या देख रहे थे, बिल्डिंग मटेरियल। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख रहे थे, जिसमें से हम लोग देख रहे थे क्या, बिल्डिंग मटेरियल में मेरा बिल्डिंग स्टोन जो है कंप्लीट हो गया था, एंड ब्रिक भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल एंड ब्रिक जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं बिल्डिंग लाइम के बारे में। ठीक है, तो आज से हम लोग देखने वाले हैं लाइम के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लाइम। लाइम का पहला क्वेश्चन 182 में क्या कर रहा है, द इंडियन स्टैंडर्ड कोड दैट इज यूज फॉर चेकिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ लाइम। देखिए, लाइम के केस में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन स्टैंडर्ड 6923 से 1973 कोड जो होता है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए यूज किया जाता है लाइम के केस में। और पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड 10,262 से 2021 के लिए यूज किया जाता है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन के केस में यूज करते। ठीक है, इसके बाद जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड 456 से 2000 किसके केस में यूज किया जाता है, ये जो यूज किया जाता है। ठीक है, प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट के केस में। ठीक है, उसके बाद जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड 2960 से 1998, जो ये किसके लिए यूज किया जाता है, साउंडनेस टेस्ट के लिए यूज किया जाता है लाइम के केस में। लाइम केस में क्या था, साउंडनेस निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 182 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट ऑफ लाइम, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 में क्या कर रहा है, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय। हाइड्रोलिक लाइम जो होता है ना, किससे बनता है, बर्निंग ऑफ कंकर, कंकर से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 183 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम जो होता है किससे बनता है, कंकर से। हाइड्रोलिक लाइम जो होता है ना, देखिए, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द बर्निंग ऑफ कंकर या क्ले लाइमस्टोन। ठीक है, इससे बनता है, बर्निंग ऑफ क्ले या लाइमस्टोन से बनता है। ये जो होता है ना, क्या कहाँ यूज करते हैं, पानी के अंदर जहाँ यूज करना है, तो उस केस में हम हाइड्रोलिक लाइम का यूज करते हैं। हाइड्रोलिक का कब यूज करेंगे, जब पानी के अंदर में कोई काम करना होगा। ठीक है, और ये पानी के अंदर में कितना दिन में स्थित हो जाता है, 7 से 30 डेज में जो होता है ना, पानी के अंदर में क्या हो जाता है, ये स्थित कर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 183 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184 में क्या कर रहा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर लाइम यूज। देखिए, अंडर वाटर के केस में किसका यूज करते हैं हम लोग, लाइम का। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम जो होता है ना, किस केस में यूज किया जाता है, अगर अंदर पानी के अंदर अगर कोई काम करना है, उस केस में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम का यूज करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 184 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम जो होता है ना, किसके लिए यूज किया जाता है, तो देखिए, क्विक लाइम जो होता है ना, बर्निंग लाइमस्टोन से बनता है। इसका यूज किया जाता है फिनिशिंग पोत के लिए। ठीक है, प्लास्टिंग एंड वाइट वॉशिंग के केस में क्विक लाइम का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फ्लेट लाइम का भी हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिंग करने के लिए। ठीक है, इसका भी यूज करते हैं हम लोग प्लास्टिंग करने के लिए। ये क्या होता है, प्योर लाइमस्टोन से बनता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, 90 से 95% होता है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 में क्या कहा है, द लाइम प्रोड्यूस बाय स्लैकिंग बर्न्ट लाइम स्टोन विथ जस्ट सफिशिएंट वाटर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन एंड विच अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, ड्राई पाउडर। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब ऑब्टेन्ड बाय द स्लैकिंग ऑफ क्विक लाइम, यहाँ पर क्या होता है, देखिए, क्विक लाइम प्लस वाटर
वाटर को जब हम मिलाते हैं उस केस में क्या होता है, रिएक्ट करके क्या बनता है, हाइड्रेट लाइम बनता है या क्या बनता है, स्लेकिंग लाइम। इसी को हाइड्रेट लाइम को ही हम क्या कहते हैं, स्लेकिंग लाइम भी कहते हैं, ठीक है, स्लेक लाइम भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, क्विक लाइम प्लस वाटर के साथ जो मिल के बनता है रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनता है, हाइड्रेट लाइम या क्विक लाइम। क्वेश्चन नंबर 185 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाइड्रेट लैम्प बनता है किस केस में, जब हम स्लैकिंग करके जब इसमें क्या करेंगे, क्विक लैम्प प्लस सफिशिएंट मात्रा में जब वाटर को ऐड करेंगे, उससे जो रिएक्ट होने के बाद जो बनता है, केमिकल रिएक्शन के बाद क्या बनता है, हाइड्रेट लैम्प बनता है, ठीक है। क्वेश्चन 185 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 में क्या करा है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रेट लाइम। कन्वर्ट जो हाइड्रेट लाइम में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। कैसे होता है देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, क्विक लाइम प्लस वाटर को जब मिलाएंगे, जो रिएक्ट होकर बनता है हाइड्रेट लाइम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 में क्या करा है, द कॉमन यूज लाइम इन व्हाइट वाशिंग। व्हाइट वाशिंग के केस में किसका यूज करते हैं हम लोग, फ्लैट लाइम। फ्लैट लाइम जो होता है ना, किसके लिए यूज किया जाता है, व्हाइट वाशिंग एंड प्लास्टिंग के केस में यूज किया जाता है। देखिए फ्लैट लाइम जो होता है ना, क्या होता है, कॉमनली यूज फॉर द प्लास्टिंग एंड व्हाइट वाशिंग। फ्लैट लाइम जो होता है ना, नॉट सेट अंडर वाटर, वाटर के केस में जो होता है ना, इसका यूज नहीं करते हैं, अंडर द वाटर, अंडर वाटर के केस में इसका यूज नहीं करते, ठीक है। जबकि हाइड्रोलिक लाइम जो होता है ना, क्या करता है, अंडर द वाटर, अगर अंदर हमको अंडर द वाटर वर्क करना है, इस केस में यूज करते हैं, यूज इन द फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन के केस में हम लोग यूज करते हैं पानी के केस में। इसका क्या होता है, थिंक देम प्रूफ कंडीशन होता है, नो एयर सर्कुलेशन। अगर एयर सर्कुलेशन जहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा उस केस में भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक लैम्प का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। व्हाइट वॉशिंग किसके लिए यूज करते हैं, फ्लैट लैम्प के लिए, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 में क्या करा, व्हेन फ्लैट लाइम, यहाँ पर क्या करा, फ्लैट लाइम इज ले इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाता है। देखिए फ्लैट लाइम के केस में वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है ना, 2 से 2.5 टाइम्स जो होता है ना, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फ्लैट लाइम के केस में सिलेक्ट करने पर कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, 2 से 2.5 टाइम्स वॉल्यूम जो होगा ना, ओरिजिनल वॉल्यूम से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, लाइम डेट कंटेन कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है हाई कंटेन में, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, हाई मात्रा में होता है, इज कॉल्ड द फ्लैट लाइम, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लैट लाइम कहते हैं। फ्लैट लाइम में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, हाई मात्रा में होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लैट लाइम को हम क्या कहते हैं, व्हाइट लाइम कहते हैं, या रिच लाइम कहते हैं, या हाई कैल्शियम लाइम भी कहते हैं इसको, ठीक है, या प्योर लाइम भी कहते हैं, ठीक है। ये सेक इसको हम सेक करने के बाद जब वाटर जो होता है ना, जब ऐड करते हैं, तो इसके कारण कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है, 2 से 2.5 टाइम्स, ठीक है। 2 से 2.5 टाइम्स जो होता है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है क्विक लाइम से, ठीक है। ओरिजिनल वॉल्यूम से कितना इंक्रीज हो जाता है, 2 से 2.5 टाइम्स। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 में क्या करा है, एयर सेकिंग टर्म इज यूज फॉर विच वन ऑफ द फ्लोइंग। तो एयर सेकिंग टर्म जो होता है ना, किसके लिए यूज किया जाता है, लाइम गेट सॉफ्टन ड्यू टू ह्यूमिडिटी। क्या करते हैं, लाइम को सॉफ्ट बनाने के लिए जो होता है ना, इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमिडिटी के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 189 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 में क्या करा है, मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम, यहाँ पर क्या करा है, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम इज बेस्ट सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल होता है मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम, मशीनरी मोटार के केस में जो होता है ना, यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 190 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191 में क्या करा, फ्लैट लाइम इज ऑल्सो कॉल्ड, फ्लैट लाइम को हम क्या कहते थे, फ्लैट लाइम को हम क्या कहते हैं, व्हाइट लाइम भी कहते हैं। व्हाइट लाइम क्यों कहते हैं, तो देखिए व्हाइट लाइम इसलिए कहते हैं, इसमें क्या होता है, क्ले जो होता है ना, प्रेजेंट जो होता है ना, वेरी लेस मात्रा में होता है, ठीक है। क्ले जो होता है ना, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट लाइम भी कहते हैं।
क्ले को इसलिए क्ले जो होता है कम मात्रा में प्रेजेंट होने के कारण इसी को हम क्या कहते हैं, व्हाइट लाइम कहते हैं। या फ्लैट लाइम को हम क्या कहते हैं, रिच लाइम भी कहते हैं, या प्योर लाइम भी कहते हैं, या ठीक है व्हाइट लाइम भी कहते हैं। 4 नेम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्हाइट लाइम कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 192 में क्या करा, फ्लैट लाइम इज यूज और बेस्ट परफॉर्मेंस। तो देखिए फ्लैट लाइम का हम लोग यूज करते हैं सजावटी वर्क के लिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लास्टर वर्क में हम यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्लैट लाइम में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज फाइंड एफेरेंस वेयर, जहाँ पर क्या होता है स्टिक एफेरेंस होता है, जहाँ पर क्या होता है डेकोरेशन वर्क के केस में भी हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट लाइम का यूज करते हैं। जैसे प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग, प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग के केस में हम क्या करते हैं, फ्लैट लाइम का यूज करते हैं, ठीक है। फ्लैट लाइम को हम लोग और क्या कहते हैं, फ्लैट लाइम को हम क्या कहते हैं, रिच लाइम भी कहते हैं, व्हाइट लाइम भी कहते हैं, या प्योर लाइम। इसका 4 नाम है, ठीक है। चलिए इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 193 में क्या कर रहा है, सुर्की इज एडेड टू द लाइम मोटार टू प्रोवाइड, ये क्या करता है, प्रिवेंट द श्रिंकेज, श्रिंकेज को प्रिवेंट नहीं करता है। डिक्रीजिंग सेटिंग टाइम, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज बल्क, ये भी नहीं होगा। इस ये क्या करता है, इम्पार्ट द हाइड्रोसिटी, क्या करता है, प्रोवाइड करता है, हाइड्रोसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 193 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या प्रोवाइड करता है, इम्पार्ट हाइड्रोसिटी, हाइड्रोसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 194 में क्या करा है, क्विक लाइम इज यूज। क्विक लाइम जो होता है ना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 194 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन या व्हाइट चाल्क, कंकर एंड अदर कैल्सियस सब्सटेंस। लाइम जो होता है ना विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिलेटिवली प्योर लाइम स्टोन। इसमें क्या होता है 90 से 95% जो होता है ना प्योर लाइम स्टोन होता है। इस टर्म इज द क्विक लाइम या पौष्टिक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम जो होता है ना इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना ऑब्टेन किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड से, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, क्वेश्चन नंबर 195 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम वुड बी एक्सपेक्टेड टू कंटेन ए हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। किसमें क्या होता है, हाई परसेंटेज ऑफ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लैट लाइम। फ्लैट लाइम में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना हाई परसेंटेज में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 195 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 196 में क्या करा है, वन ऑफ द मेन डिमेरिट यूजिंग लाइम मोटार। लाइम मोटार के केस में इसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका जो क्या होता है, सेहत जल्दी नहीं होता, ठीक है। लाइम मोटार जो क्या होता है, सेहत नहीं होता है, इट डज नॉट सेट क्विकली। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, यही जो होता है इसका मेन डिमेरिट है, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 में क्या कर रहा है, द सेंड इज मिक्स विथ लाइम मोटार। जब लाइम मोटार के साथ क्या करते हैं, सेंड को जब मिक्स करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, रिड्यूस द कॉस्ट, ये बात नहीं होगा, ठीक है। रिड्यूस द सेटिंग टाइम, ये भी नहीं होगा। इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, ये भी नहीं होगा। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है श्रिंकेज को एंड क्रैकिंग, क्रैकिंग एंड श्रिंकेज को क्या करता है, ये रोकता है, ठीक है। जब सेंध हम मिला देते हैं लाइम उतार के केस में, उस केस में क्या हो जाएगा, श्रिंकेज एंड क्रैकिंग जो क्या होगा, रोकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 197 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198 में क्या कर रहा है, द कॉन्स्टिट्यूंट इन लाइम which will retard the slaking action and increase the rapidity of setting is। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्का। सिल्का जो होता है ना हम लोग मिलाते हैं सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए क्या मिलाते हैं, सिल्का। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 199 में क्या करा, द लाइम मोटार इज मेड फ्रॉम। लाइम मोटार जो होता है ना किससे बनता है, तो लाइम मोटार जो होता है ना किससे बनता है, हाइड्रोलिक लाइम से, ठीक है। हाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलिक लाइम से जो होता है ना क्या बनता है, लाइम मोटार। देखिए लाइम मोटार जो होता है ना किस केस में यूज किया जाता है, तो लाइम मोटार जो होता है ना अगर पानी के अंदर हमको कंस्ट्रक्शन करना हो उस केस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, सफिशिएंट मात्रा में क्या होता है, प्ले जो होता है ना क्या होता है 5 से 30% होता है, ठीक है। इट डज नॉट परफेक्टली वाइट, ये क्या होता है, वाइट नहीं होता है, ये स्ट्रांग होता है देन द फ्लैट लाइम। फ्लैट लाइम के
तुलना में क्या होता है, ये हाइड्रोलिक लैम्प जो होता है ना स्ट्रांग होता है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बाद क्या होता है, सेट अंदर वाटर, वाटर के अंदर जो होता है ना सेट हो जाता है कितना दिन तक, 7 से 30 दिन में जो होता है ना पानी के अंदर जो होता है ना क्या हो जाता है, परफेक्टली सेट हो जाता है, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम लोग फाउंडेशन के केस में अंदर वाटर वर्क, ठीक है, हाइड्रोलिक लैम्प का। चलिए इसका नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200 में क्या कराया, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइम, लाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट में क्या कराया, कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन, कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन रिजल्ट इन क्विक लैम्प, क्विक लैम्प बनता है कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन से। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है मेरा करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड में क्या कर रहा है, लाइम प्रोड्यूस फ्रॉम प्योर वेराइटी ऑफ चाल्क इज हाइड्रोलिक लाइम, ये स्टेटमेंट जो है ना दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट क्या करा, हाइड्रेट लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग क्विक लाइम विथ वाटर, क्विक लाइम प्लस वाटर के साथ क्या बनता है, हमको हाइड्रेट लाइम बनता था। स्टेटमेंट थ्री भी जो है क्या है करेक्ट है। देखिए यहाँ पर क्या करा है, जब क्विक लाइम प्लस वाटर को जब हम मिलाएंगे इसके रिएक्ट से हमको क्या बनता है, हाइड्रेट लाइम बनता है या स्लेक लाइम बनता है, ठीक है। हाइड्रेट लाइम या स्लेक लाइम बनता है, तो स्टेटमेंट थ्री भी करेक्ट है। यहाँ पर क्या होता है, कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन से हमको क्या बनता है, क्विक लाइम बनता है। देखिए कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन को जब हम हीट करते हैं उसके कारण हमको क्या बनेगा, क्विक लाइम बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थ्री स्टेटमेंट क्या है मेरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड थ्री, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201 में क्या करा, विच ऑफ द फ्लोइंग लाइम will be used for finishing coat in plastering and white washing। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम एंड डोलोमाइट लाइम का जो होता है ना हम लोग यूज करते हैं फिनिशिंग कोट इन प्लास्टिंग के केस में एंड व्हाइट वॉशिंग के केस में, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड 712/1984 के अंदर लाइम को जो होता है ना हम लोग 100 कैटेगरी में क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। पहला क्लास ए, क्लास ए में क्या होता है, इनमेटली हाइड्रोलिक लाइम जो यूज फॉर द स्ट्रक्चरल प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। क्लास बी में क्या है, सेमी हाइड्रोलिक लाइम, सेमी हाइड्रोलिक लाइम को हम लोग यूज करते हैं मशीनरी, मोटार, लाइम कंक्रीट एंड प्लास्टर अंडर कोट के केस में, ठीक है। क्लास सी में क्या होता है, फ्लेट लाइम, फ्लेट लाइम जो होता है ना हम लोग यूज करते हैं फिनिशिंग कोट इन प्लास्टिंग एंड व्हाइट वॉशिंग के केस में। फ्लेट लाइम का भी हम लोग यूज करते हैं फिनिशिंग कोट एंड प्लास्टिंग एंड व्हाइट वॉशिंग के केस में। एक कंपोजिशन ऑफ मोटार, इसका कंपोजिशन होता है मोटार से बना होता है, ठीक है। इसमें एडिंग ऑफ पोजोलनिक मटेरियल फॉर द मशीनरी मोटार इसमें यूज करते हैं। इसका क्या होता है, क्लास डी, क्लास डी में क्या होता है, मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम, ये भी जो होता है ना यूज किया जाता है फिनिशिंग कोट इन प्लास्टिंग एंड व्हाइट वॉशिंग के केस के लिए, ठीक है। इसका बाद होता है क्लास ई, क्लास ई में भी हम लोग यूज करते हैं कंकर लाइम यूज फॉर मशीनरी मोटार, ठीक है, यूज करते हैं मशीनरी मोटार के केस में। इसका क्या है, क्लास एफ, क्लास एफ में क्या आता है, सिल्सियस डोलोमाइट लाइम जो होता है ना क्या होता है, डोलोमेटिक लाइम यूज फॉर द अंडर कोट एंड फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर के केस में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 202 में क्या करा है, द लाइम विच हैज हाई कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट एंड डिपेंडेंट फॉर सेटिंग एंड हार्डनिंग स्लोली ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर। ये क्या करता है, एटमोस्फेयर से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इज कॉल्ड द, उसमें क्या करता है, फ्लैट लाइम कहते हैं, उसमें क्या कहता है, फ्लैट लाइम। क्वेश्चन नंबर 202 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्लैट लाइम। फ्लैट लाइम जो होता है ना क्या होता है, इसमें कैल्शियम क्ले की मात्रा जो होता है ना क्या होता है, बहुत लेस होता है, 5% जो होता है ना क्या होता है, क्ले होता है, इसलिए हम इसको व्हाइट वॉशिंग भी कहते हैं, ठीक है। प्योर लाइम, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ लाइम होता है, इट इज डिपेंड फॉर सेटिंग एंड हार्डनिंग स्लोली, इसका जो होता है ना सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम जो होता है ना क्या होता है, स्लोली होता है, ठीक है। जबकि हाइड्रोलिक लाइम का जो होता है ना सेटिंग एंड हार्डनिंग जो होता है ना क्या होता है, फास्ट होता है। ये पानी के अंदर जो होता है ना जनरली यूज किया जाता है हाइड्रोलिक लाइम का, ठीक है। रेत लाइम का जो होता है ना हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिंग करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 203। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 203। क्वेश्चन नंबर 203 में क्या करा है, द लाइम विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नोन एज, क्या था, इसके पास जो होता है ना वाटर किस सेट होने के लिए प्रॉपर्टी होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम जो होता है ना क्या होता है,
कंस्ट्रक्शन किया जाता है अंडर द वाटर कंडीशन के केस में, ठीक है, जहाँ पर एयर का सर्कुलेशन नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 203 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए हाइड्रोलिक लैम जो होता है ना कहाँ यूज करता है, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन ऑन प्लेट इन द कंटेंट्स डिफिनिट अमाउंट ऑफ क्ले। इसमें क्या होता है, डिफिनिट अमाउंट ऑफ क्ले होता है 5 से 30% होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडिंग किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड क्ले कंटेंट इन द हाइड्रोलिक लैम। हाइड्रोलिक लैम में क्या होता है 10 से 30% बाय द वेट इसका रेंज होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक लैम जो होता है ना पानी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसमें क्या होता है जहाँ पर एयर सर्कुलेशन हमको नहीं होता है उस केस में भी हम हाइड्रोलिक लैम का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 204 में क्या करा है, द लाइम विच फेट एंड एब्जॉर्बिंग कैल्शियम ऑक्साइड और एटमोस्फेयर, जो एटमोस्फेयर से क्या करता है कैल्शियम ऑक्साइड को जो एब्जॉर्ब करता है उसको क्या कहते हैं लियोन लाइम कहता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियोन लाइम, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 205। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 712 लाइम इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मच, कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया, इसका 6 जो होता है ना 6 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड 712 के हिसाब से लाइम को हम कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड किए हैं, हाँ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड क्लास एफ, ठीक है। 6 कैटेगरी में हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड 712 से 1984 के अंतर्गत क्लासीफाई कर रहे हैं लाइम को, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206 में क्या करा है, इनिशियल सेटिंग टाइम और क्लास ए टाइम, क्लास ए लाइम इज मिनिमम कितना इनिशियल सेटिंग टाइम होता है क्लास ए के केस में लाइम का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 मिनट होता है। कितना होता है 120 मिनट। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207 में क्या करा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ, इसके कारण ऑब्टेन किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिप्सन। जिप्सन के क्या था, जिप्सन से क्या होता है हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना कैल्सिनेशन प्रोसेस के कारण हमको ऑब्टेन किया जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207 में क्या करा है, कास्टिफिकेशन इज ऑब्जर्व इन, कास्टिफिकेशन जो है ना किसके कारण ऑब्जर्व किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइम स्टोन टेरेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 में क्या करा है, ऑर्डिनरी लाइम मोटार इज प्योर्ड बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयर। एयर से क्या करता है प्योर्ड करता है, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइम मोटार प्योर्ड बाय एयर एंड क्यूरिंग पीरियड फॉर लाइम मोटार, लाइम मोटार का जो होता है क्यूरिंग पीरियड कितना होता है 7 डेज तक होता है, ठीक है। चलिए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन नंबर 210 में क्या करा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड which of the following class of lime जो can primarily be used for structure purpose के लिए जो होता है ना प्राइमरी यूज किया जाता है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा क्लास ए। क्लास ए होता है, क्लास ए में क्या डिफाइन किया जाता है, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लैम जो होता है ना क्लास ए में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 210 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लास ए को जो होता है ना प्राइमरी यूज करते हैं। तो मेरा लाइम जो होगा कंप्लीट हो गया आज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीमेंट के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।